मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ये है कि एक एक्स वाई प्लेन में एक वायर है जो मूव करे जा रहा है और जिसकी इक्वेशन क्या है, वाई गोज टू एक्स स्क्वायर है। इसकी क्या इक्वेशन है, वाई गोज टू एक्स स्क्वायर। अब ये मूव कर रहा है वी नॉट आई कैप में। वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है आई कैप डायरेक्शन में, और जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारी डिफरेंट, जो है डिपेंड कर रही है किस पे, वाई कॉम्पोनेंट पे, वन प्लस वाई बाय एल रेज़ टू पावर बीटा की पावर के कैप। के कैप का डायरेक्शन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरफ है, अंदर की तरफ है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। और ये क्या है, ये है अंडर रूट में एल, और ये हमारे पास एल लेंथ का। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो कि मैं डिराइव भी करके बता दूंगा कि आने वाली क्लासेस में कि कैसे डिराइव करते हैं। कि जो डीवी होता है, जो वोल्टेज का जो चेंज होता है, वो होता है वी क्रॉस बी डॉट में डीएल का इंटीग्रेशन। वी क्रॉस बी डॉट में डीएल का इंटीग्रेशन, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं। वी ऑफ कोर्स हमें पता है वेलोसिटी है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। ये फॉर्मूला इसलिए ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मूला है, आप कहीं पर भी कैसी भी इक्वेशंस आपको दी गई हैं, बस आपको पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत बेसिक्स है। तो हम लोगों को पता है डीवी, अब हम लोगों को पता है डीएल। अब जैसे कि इसमें डीएल वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर कुछ नहीं, डीएल वेक्टर डी एक्स आई कैप है, डी वाई जे कैप है। जो भी कोई से भी डीएल वेक्टर हम उसको दो में तोड़ सकते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप में। अब डीवी वेक्टर क्या है, डीवी वेक्टर क्या हो जाएगा, डीवी मतलब कि डीवी होता है चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी। वी क्या है, वी नॉट आई कैप, और क्रॉस में बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट वन प्लस वाई बाय एल इज टू पावर बीटा टाइम्स में के कैप डॉट में डी एल। डी एल क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अब ये बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, फटाक से सॉल्व कर ले रहे हैं। हमें पता है आई जे के, आई और के, आई और के करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आई और के करेंगे तो माइनस में जे कैप आएगा। तो माइनस में वी नॉट बी नॉट, माइनस में वी नॉट बी नॉट वन प्लस वाई बाय एल डिस टू, ये मैंने ओपन करके लिख दिया है। ये आ जाएगा वी नॉट बी नॉट माइनस में जे कैप, ये और ये क्या जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अब मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। मैं इसको कर दे रहा हूँ इस तरफ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वी नॉट, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वी नॉट आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा और जे डॉट जे वन हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ वी नॉट वन प्लस वाई रिज टू पावर बीटा एल इज टू पावर एल इज टू पावर बीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वी नॉट, वी आ गए, वी आ गया चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। कुछ गलती कर दी ना, हाँ कुछ गलती ये कर दी, जी वो डी वाई आएगा एक्चुअल में, डी एक्स ना आगे डी वाई आएगा, डी वाई, क्योंकि जे डॉट आई तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ये फाइनली फॉर्मूला आ गया। अब हम लोगों को कुछ ज़रूरी ये है कि हम इससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल लें। हमारा ये निकल रहा है इंटरप्रिटेशन कि जो हमारा चेंज इन वोल्टेज है वो केवल वाई कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, वायर के एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसका रीज़न ये है, और इसका रीज़न ये निकलता है कि हमारा जब वायर मूव कर रहा है, ये हमारे पास ये कोई वायर ये रहा, जब हम इसका कोई से भी कंपोनेंट लेते हैं, मान लीजिए डीएल लेंथ लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट करें डी एक्स आई कैप डी एक्स और डी वाई। ये जो डी एक्स है और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, तो ये जो जब डी एक्स, ये सॉरी डी वाई और डी एक्स, तो जब ये डी वाई मूव करेगा, ये डी वाई जब मूव करेगा तब वो फ्लक्स को चेंज करेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा। जबकि जो डी एक्स कॉम्पोनेंट है वो तो पैरेलल, वो जो डी एक्स कॉम्पोनेंट है वो तो एक
सीधी लाइन है, वो तो कोई फ्लक्स को काटेगा ही नहीं। नो चेंज इन फ्लक्स, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल, इसका मतलब ये होगा कि केवल जो हमारा चेंज इन फ्लक्स है वो वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, यानी इस पे जो भी dx लेंगे इस पे, इसके केवल वाई कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो एक बहुत बेसिक सी बात फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सा भी वायर हो, हमारे पास चाहे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, अगर हमारा एक्स कंपोनेंट पे अगर हमारा एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केवल वाई पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इन सब में जो चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो सब में कॉमन ही होगा। तो अब और फिर तो अब कुछ नहीं है, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरफ करके कर लेते हैं इक्वेशन सॉल्व। तो हमारा v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वी नॉट 1 प्लस वाई रेज टू पावर बीटा ओवर में एल रेज टू पावर बी इज टू डी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, नेगेटिव ऑफ वी नॉट डी वाई प्लस में वाई रेज टू पावर बीटा एल रेज टू पावर बीटा डी वाई, नेगेटिव ऑफ वी नॉट। अब ये तो बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई रेज टू पावर बीटा प्लस में 1 ओवर में बीटा प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई रेज टू पावर बीटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेके एक्स कंपोनेंट कहाँ तक, वो वाई कंपोनेंट कहाँ तक रहा है, जीरो से लेके एल तक, जीरो टू एल। तो ये कह रहा है नेगेटिव ऑफ वी नॉट वाई, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल रेज टू पावर बीटा प्लस में 1 ओवर में बीटा प्लस में 1 टाइम्स में एल रेज टू पावर बीटा, फिर ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, ये इस तरफ कर दे रहा है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वी नॉट एल प्लस एल रेज टू पावर बीटा, क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल डिवाइड बाई बीटा प्लस में ये एल डिवाइड बाई बीटा प्लस में 1, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एल टाइम्स में बीटा टाइम्स में एल टाइम्स में 1, एल टाइम्स में बीटा और एल टाइम्स में बीटा ये कैंसिल हो गया, तो एल ओवर में बीटा प्लस में 1 आ गया ये। तो हमारा जो वी है, जो चेंज इन जो हमारा चेंज इन जो वोल्टेज डेवलप होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ये जो हमारी एक्सप्रेशन आई है। अब हम लोग बोलते हैं फॉर द चेंज इन फ्लक्स, द चेंज इन फ्लक्स जो क्या लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये एक्सप्रेशन आएगा अगर बीटा जीरो होता है, तो बीटा एक बार जीरो पुट कर ले रहे हैं, व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग को पता है नेगेटिव ऑफ वी नॉट एल प्लस में एल हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टू वी नॉट एल, ऑफ कोर्स मैच नहीं कर रही पहली वाली तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, कांटा लगा देंगे। हम लोग बीटा इज इक्वल्स टू टू के लिए चेक करेंगे। अब बीटा इज इक्वल्स टू व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू टू, तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वी नॉट एल प्लस में एल डिवाइड बाई बी प्लस में 1, कितना है बी क्या है 3, तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 4 एल बाई 3 वी नॉट। ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स मॉड लगा हुआ है ना, तो ये भी देख लेना कि मॉड लगा हुआ है, तो ये तो हमारा मैच कर गया। फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स। वही जो मैंने बताया था कि केवल जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो y कंपोनेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई वायर है और रुको, ये कहाँ है वायर, कहाँ है, ये ऐसे करके वायर है और ये एल लेंथ का, ये एल लेंथ का, और ये y इक्वल्स टू एक्स की इक्वेशन है। तो हम लोग तो बता ही चुके हैं कि केवल इसी कंपोनेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, इसी कंपोनेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स रिमेन्स, फ्लक्स वो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, अंडर रूट में 2l के लिए भी क्या हो जाएगा, ये सत्यता हो जाएगा, और फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड अक्रॉस द वाई एक्सेस। ये तो हम इतनी देर से बोल ही रहे हैं और हमारा आ भी रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वाई एक्सेस। इसमें से एल को कॉमन लिया जा सकता है ना, इसलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये भी बात सत्य है। तो ऑफ कोर्स आसान क्वेश्चन था और ये हार्ड, हाँ
हल हो जाएगा। तो मेरी तो यही है गुजारिश है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, वी क्रॉस बी डॉट में डीएल का इंटीग्रेशन जो होता है चेंज इन वोल्टेज होता है। इससे क्या हो जाएगा ना, इससे अगर कोई सा भी क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड मतलब कि वेक्टर इक्वेशन बेस्ड आता है तो वो आराम से किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू।